जी। जय गुरु जी आंटी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी टाइम, किसी भी टाइम, 2:30 बजे, रात को 3:30 बजे, 4:30 बजे, जब भी गुरु जी हुक्म दें, अपनी संगत के थ्रू बोलते हैं कि सत्संग करना है तो बस सत्संग करना है। अभी यहाँ पे रात के 12:30 बजे हैं, बट दिस इज लाइक टिपिकल टर्म्स में मेरे लिए लाइक मॉर्निंग ही है ये। मैं 4-5 बजे तक सोता हूँ आंटी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, शुक्राना कि आपने ऐसा कंसिडर किया, गुरुजी ने आपके ब्रेन में डाला और आपने ये एग्जीक्यूट किया कि आप इतनी बड़ी सेवा लेते हो, कि आप मंडे ट्यूसडे सत्संग करते हो, इतनी सारी संगत को जोड़ते हो। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। गुरुजी का तो डेफिनेटली सबसे बड़ा शुक्राना, जिन्होंने ये पूरी की पूरी सीरीज, पूरी की पूरी लाइव्स और इतना सब कुछ स्टार्ट किया है। इतने साल पहले इतने सारी बड़ी फैमिलीज बना दी हैं ऑल ओवर द ग्लोब। गुरु जी को तो बहुत सारा शुक्राना। और थर्ड नंबर पे शुक्राना कि हम सब लोग सारे काम छोड़कर आज यहाँ सत्संग में बैठे हुए हैं। गुरु जी ने कैसे हमारी बुद्धियों को चलाया, कैसे हमारे ब्रेन्स को चलाया कि सब बाकी छोड़ दो, जस्ट सिट हियर, 2 मिनट के लिए याद करते हैं उन्होंने जिन्होंने हम सबकी ये सारी स्टोरी स्टार्ट की है ना। शुक्राना उनको भी। और आंटी, सबसे ज्यादा शुक्राना ना मैं उनको करना चाहूंगा जो एक संगत का एक स्पेशल ग्रुप है ना, जिस ग्रुप ने गुरुजी को कभी भी फिजिकल फॉर्म में देखा नहीं है। वो वाले ग्रुप का सबसे बड़ा शुक्राना, क्योंकि उनसे एवरी सिंगल डे कुछ सीखने को मिलता है, मेरे जैसे लोगों को, जिनको गुरुजी को देखना पड़ा था उनको मानने के लिए। पर ये जो नया संगत का ग्रुप है ना, बिना देखे भगवान बनाकर उनको मानते हैं। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल। थैंक यू। तो मैं सोच रहा था आंटी कि आज का सत्संग ना हम उन्हीं, जो वो संगत जिन्होंने कभी गुरुजी को देखा नहीं है ना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए और उन्हीं लोगों का शुक्राना करते हुए ना आज का ये छोटा सा सत्संग ना मैं करना चाहूंगा। आंटी प्लीज स्टॉप मी एनी टाइम अगर आपको लगे आई एम गोइंग ओवरबोर्ड, क्योंकि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ। अभी आपको नेक्स्ट 6 मिनट में पता लग जाएगा। पर कभी भी ना, जब भी आपको लगे कि इट्स मोर देन इनफ, तो मेरे को ना प्लीज एक इंडिकेशन दे देना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ना स्टार्ट करना चाहता हूँ वो प्यारे प्यारे दिनों से, जब ना गुरुजी ने कनेक्ट किया अपने साथ। गुरुजी ने मतलब बुलाया। कनेक्ट तो वो ही करते हैं और बुलाते भी वही हैं, और एग्जीक्यूशन भी सारी उनकी होती है, सारी प्लानिंग उनकी होती है। पर ऐसा ना फील होता है कि शायद हम कुछ कर रहे हैं। वो उनकी मेहर होती है कि चल तू भी ऐसा फील कर ले कि तूने भी एफर्ट डाला था, जिसका ये रिजल्ट है। 2002-3 टाइम फ्रेम की ये बात है, और 2006 तक ना मैं मतलब गुरुजी के पास जाता था। मैं स्टार्टिंग से ही ना मतलब लाइक बैक बेंचर टाइप बच्चे होते हैं ना, लाइक चुपचाप से अपना काम किया, मिशन किया और चले गए बाहर, है ना। तो मैं ना गुरुजी के पास जाकर भी ऐसे ही करता था। मैं मतलब मेरे भैया हैं अश्विनी कुमार वर्मा, वो मासी के मुंडे, उन्होंने जाना शुरू किया था। वो तो मतलब लाइक वो तो जेम्स बॉन्ड स्टार यार कलाकार जो होते हैं ना, मतलब एवरीवन नोज हिम, राइट? बट टिपिकली नो वन नोज मी। उसका कारण ये है कि मैं चुपचाप से पीछे बैठ के गुरुजी से गेमें खेल के और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके मैं भाग जाता हूँ। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, आज मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की कि जब हमारे गुरु का दर लगता था, दरबार लगता था छोटे मंदिर में, तो वहां पर कैसा फील होता था, क्या दिखता था। आई नो जो ये नया संगत का ग्रुप है और जो ये ऐसे वाला ग्रुप है जिन्होंने गुरु जी को देखा नहीं है, ही नो, दे नो मच मोर देन आई डू। बट मेरे को ना एक बार उन सबको उस जर्नी पे लेके जाना है। तो होपफुली विल हैव अ गुड टाइम। हम गुरु जी को याद करेंगे हर एक सेकंड और देखेंगे कि वो कैसे दिख रहे हैं। शाम को ना 5 से 6 का टाइम होता था। वो टाइम मेरे जैसे लोगों के लिए होता था जिनको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, क्यूरियोसिटी और बहुत ज्यादा लव ड्रिवन जो फोर्स होती है ना, कि गुरुजी को देखना है, गुरुजी को देखना है, गुरुजी को देखना है, गुरुजी को देखना है। सारा दिन तुम काम कर रहे हो सुबह से उठ के रात तक, यहाँ पे ना और यहाँ पे पीछे ब्रेन में ना सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी ऑन है कि ना शाम हो जाए यार जल्दी से, गुज्जी को देखना है, गुज्जी को देखना है।
5 से 6 बजे का टाइम होता था मेरे जैसे लोगों के लिए जो पहुंच जाते थे गुरु के दर पे। छोटा मंदिर था। होपफुली अगर आपने छोटा मंदिर की पिक्चर नहीं देखी या फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा ना, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यूएस में या आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया में भी होते होंगे, जैसे वो होते हैं ना टाउन हाउसेस, होते हैं ना टाउन हाउसेस लाइक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है ना, घर होते हैं ना, वैसे एक घर था। अ, और अंधेरिया मोड़ के पास ही है ना। वो हमारे लिए छोटा मंदिर बन गया था, लेकिन जो ओरिजिनल ओनर्स थे ना उनके लिए वो घर था। और गेट लोहे का, जैसे वो होता है वर्टिकल बार्स होती है ना उसके ऊपर, वैसे वाला गेट। सामने एक छोटा सा गार्डन। गेट में जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे, वो लोहे वाले गेट को खोलोगे ना, जैसे ही अंदर एंटर करोगे, एक बड़ा सा वरांडा है। उस वरांडे में ना टिपिकली हम अपने शूज वगैरह खोलते थे अंदर जाने के लिए। उस वरांडे के गेट खुलते ही राइट साइड पे ना 3 4 स्टेप हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और एक प्लेटफॉर्म है जो वो होता है ना, लाइक ग्रेनाइट होता है, या वो होता है ना शेल स्टोन होता है, स्टोन का ना, उसके ऊपर वो लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म बना हुआ है वो पूरे का पूरा, वहां पे हम जाके बैठ सकते हैं। तो हम जैसे लोग क्या करते थे, 5 से 6 बजे सारे काम छੱਡ के गुरुजी को गुरुजी को मतलब वहां जाके ना उस प्लेटफॉर्म में जाके बैठ जाते थे। होपफुली कि गुरुजी जल्दी दरवाजा खोल देंगे अपना। उस प्लेटफॉर्म के सामने से ना बिल्कुल एक लकड़ी का दरवाजा था ऐसे। ठीक है, वो लकड़ी का दरवाजा खोलो तो गुरुजी का छोटा मंदिर शुरू होता था। कारपेट होता था सारा मैरून कलर का, और 3 4 सीढ़ियां ना नीचे जा रही होती थी, लेफ्ट में बिल्कुल एक सीढ़ियां ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी। लेकिन हम ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जाते, हम सीधा लाइक 3 4 सीढ़ियां नीचे उतर के, वो पूरा का पूरा एक रूम था। लेफ्ट में वहां पे एक दरवाजा किचन की तरफ जाता था, बिल्कुल फ्रंट में एक दरवाजा था, वो गुरुजी का रूम था बेसिकली, है ना। राइट में सारी जगह खाली। और ऐसे ही ना पीछे की तरफ ना, जैसे आप दरवाजे से घूमे हो, तो यहाँ की तरफ ना गुरुजी की ना वो होता था, सिंहासन होता था जहाँ पे गुरुजी बैठते। तो 5 6 बजे के आसपास हम जैसे लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अनकंट्रोलेबल लव आई वुड से, तो हम ना वहां जाके बैठ जाते थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और गुरुजी की वेट करते थे। और बहुत बार ऐसा होता था कि गुरुजी ना बाहर से वॉक करके आ रहे होते थे। तो हमारे ऐसे लेफ्ट साइड से गुरुजी एकदम से अंदर आते थे, गेट खुलता था, और गुरुजी अंदर आते थे, हम सारे पहले से बैठे होते थे हाथ जोड़ के, है ना। गुरुजी तूफान की तरह आते थे, बिकॉज गुरुजी धीरे धीरे चलना गुरुजी को नहीं आता था। गुरुजी सुपर शताब्दी एक्सप्रेस। और एक गुरुजी चलते बहुत बहुत डिफरेंट तरीके से थे। लाइक हम तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना स्टेप्स के साथ, तो गुरुजी पता नहीं शायद ऐसे स्केट करते थे, क्योंकि यू कुड सी कि वो अपने टांगों को ना ज्यादा बेंड नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं एफर्टलेसली ना, ही इज काइंड ऑफ लाइक स्लिदरिंग अराउंड। स्लिदर मतलब लाइक ऐसे करके ना, जैसे स्केट करते हैं ना, ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसे ही आते थे वो लेफ्ट से, 5 6 6 1 बजे तक ऐसे हो जाता था, जुप करके आते थे। या तो वो किचन के दरवाजे से अंदर चले जाते थे ताकि हमको ना दिखे, लेकिन हम तो वहां बैठे ही इसलिए हुए थे ना कि हम गुरुजी को एक एक आउंस जो उनका दिखे हम सोख ले। तो हमें दिख जाता था कि गुरुजी ऐसे फासली गए हैं, वहां पे गए हैं, और ऐसे जाके बैठ गए। नहीं तो गुरुजी फ्रंट डोर से आते थे, एकदम से भागते हुए आते थे, दरवाजा खोलते थे, अंदर से रहते। उसका मतलब ये होता था कि हमारा पार्टी टाइम शुरू हो गया। पार्टी टाइम मतलब गुरुजी इस टाइम पे आ, वो जो वो मतलब वो होते हैं ना, जो मतलब सारे के सारे ब्रह्मांड संभालने वाले भगवान जी नहीं है वो इस टाइम पे ना एक कॉमन से आदमी बनकर हमारे साथ ना गपशप लड़ाना चाहते हैं, इसलिए वो आए हैं। और वो वहां जाके ना जैसे मैंने बताया ना कि वो लकड़ी का दरवाजा खोलो, नीचे 3 4 स्टेप्स थे। 3 4 स्टेप्स के बाद ना आगे जाओ, तो जो किचन का एंट्रेंस थी ना लेफ्ट में, और जो गुरु जी के रूम की एंट्रेंस थी, उन दोनों के बीच में ना संगत जी वो होता है ना, एक टेबल होता है ना, कॉफी टेबल टाइप होता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बुक शेल्फ ही थी। तो उसके ऊपर चढ़ के ना गुरुजी बैठ जाते होते थे, शूज अपने डाल के ना। एडिडास के शूज पाए होने हैं गुरुजी ने, यांकी मतलब गुरुजी बिल्कुल स्टाइल में, फुल ऑन स्टाइल में रहते थे। और उन्होंने स्ट्राइप वाली कोई तो अपनी एक टी शर्ट पाई होगी, नीचे अच्छा सा लोअर पाया होएगा, और नीचे ना शूज पाए होंगे, और वो शूज को ना ऊपर लेके वो फोल्ड करके ऐसे बैठ जाते। और उस टाइम ना गुरुजी का मजाक का टाइम होता, उस टाइम गुरुजी का टाइम होता था, और भी की हाल चाल तेरी गर्लफ्रेंड का है, मतलब ऐसे वाला हाल, ऐसे वाला उनकी फ्रिक्वेंसी होती थी कि मतलब टॉक टू मी, आई टॉक टू यू, क्योंकि वो तो सब जानते थे ना, तो उनको पूछना भी नहीं पड़ता था कि इस टॉपिक का क्या वो है या क्या है, वो सीधा
बात करते थे, रेलेवेंस तुम्हारे ऊपर छोड़ते थे कि तुम सोच लो कि ये किस बारे में है। किसी को डांटना होता था तो कोई बंदा उस टाइम पे आया तो गुरुजी अच्छे से डांट भी लेते थे, क्योंकि जब एक बारी लाइक ऑफिशियल लेवल पे जब सत्संग शुरू हो जाता था ना, तो गुरुजी ऐसे डांटते डूटते कम थे, मतलब मेरे जैसे लोगों को डांट लेते थे, मतलब वो अलग बात है। लेकिन जब वो स्टार्टिंग का टाइम होता था ना, तब गुरुजी लाइक हैशटैग नो फिल्टर, है ना। तो कोई बैठा हुआ है तो गुरुजी ना उसकी कोई बड़ी बड़ी ना लाइक क्लोज वाली बात भी ना ऐसे बोल दे, मैं तेरा आना ना बंद कर दूं, ऐसे करके गुरुजी बोल रहे, मैं तेरा आना ना बंद कर दूं। हाँ, ऐसे करके ना मुंह भी ऐसे करके मारते होते। स्टाइल थे गुरुजी के, है ना। वो अपनी अपनी जैसे वो डायरेक्ट कनेक्शन का वो बेसिस है ना, वो यही है ना कि गुरुजी अगर मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो गुरुजी वो बिहेवियर किसी और से नहीं कर रहे, उसके साथ कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल एक सोल का दूसरी सोल के साथ, मतलब गुरुजी के साथ जो कनेक्शन है ना, दैट्स कम्प्लीटली यूनिक। तो वहां पे बैठे हुए वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। जैसे जैसे गुरुजी मेरे को चिढ़ाते होते थे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। गुरुजी मेरे को कहते होते थे, और भाई मिस्टर शिमला की हाल चाल है। वो शिमला का मतलब होता था कि उस टाइम पे ना संगत जी मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं 21-22 साल का था, है ना। सो प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट। तो उस टाइम पे मेरी ना एक गर्लफ्रेंड होती थी, तो वो शिमला की होती थी, तो गुरुजी ना मेरे को ऐसे कहते होते थे, और भाई मिस्टर शिमला की हाल चाल है। मजे लेने के लिए, मतलब गुरुजी बता रहे थे कि आई एम अप्रोचेबल, तुम मेरे से बात कर सकते हो, तुम मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, डरो नहीं। डरना डराऊंगा मैं तुम्हें 1.5 घंटे के बाद, जब मैं अपनी असली फॉर्म में आऊंगा। खैर, वो बहुत अच्छा टाइम होता था। उस टाइम पे आप गुरुजी के पास जाओ। आ, वो गुरुजी उस टाइम पे, गुरुजी को चाय का तो बहुत सारा शौक था, वो तो मतलब इट गोज अनसेड, राइट, सबको पता ही है कि चाय प्रसाद, चाय प्रसाद, चाय प्रसाद। तो उस टाइम पे भी अगर गुरुजी वहां बैठे हुए हैं तो जल्दी से चाय प्रसाद आ जाएगा। हार्डली लाइक वहां पे 20-25 लोग होते थे। उनका मुंह गुरुजी के सिंहासन की तरफ नहीं, जहाँ पे गुरुजी कॉफी टेबल या जो वो टेबल बना हुआ था ना उसके ऊपर चढ़ के बैठे हैं ना, हम सारे उसी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। तो कभी चाय प्रसाद मिल गया, अगर चाय प्रसाद मिल गया तो उसका मतलब ये है कि आज लॉटरी तुम्हारी थोड़ी और लंबी निकली है। आज तुम 15 मिनट की जगह गुरुजी से शायद 25-30 मिनट तक, जब तक गुरुजी की चाय खत्म नहीं होती ना, तब तक तुम उनसे बातें कर सकते हो और वो तुमसे बातें कर सकते हैं। ये वाला टाइम ऐसा होता था संगत जी, जब ना जब ना मतलब एक वो होता है ना, यार वो होता है ना एक, कि जब तुम किसी एक बहुत बड़े बिग शॉट के पास जाते हो, तो तुम्हारे पास एक बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है, और बड़ा सारा ना एक एक हेजिटेशन होती है। वो रिस्पेक्ट एक हेजिटेशन में बदल जाती है कि द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू टॉक, एवरीथिंग काइंड ऑफ लाइक चेंजेस। बड़ा रिस्पेक्टफुल हो जाता है ना। पर ये वाला जो टाइम होता था ना, मतलब 5 से लेकर 6:30 तक, कभी 5 से लेकर 6 तक, गुरु जी की मर्जी पे डिपेंड करता था। लेकिन जो ये टाइम होता था ना संगत जी, ये वाला टाइम होता था फ्री गो टाइम। इस टाइम पे ना कोई प्रोटोकॉल नहीं होता था। मतलब गुरु जी होते थे, लेकिन गुरु जी एज अ फ्रेंड गुरु जी होते, गुरु जी एज लाइक तुम्हारा छोटा भाई गुरु जी होते थे। तो गुरुजी इस वाले उस वाले टाइम के अंदर ना, 1-1.5 घंटे के अंदर ना, तुम्हारे सारे रिश्ते निभा के ना तुम्हारे साथ फिर वो अंदर जाते थे। और जब वो जाते थे अंदर, तब यहाँ का माहौल फिर से वैसे ही हो जाता था। हम सारे बातें मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और अब हमारी ना जो ओरिएंटेशन है ना वो चेंज हो गई, क्योंकि अब हम उस कॉफी टेबल की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि गुरुजी वहां से एकदम से झटके से उठे हैं, बिना किसी को बोले, और एकदम से अपने कमरे की तरफ ना, रूम की तरफ भाग के गए हैं। उसका मतलब ये है कि गुरु जी अब तैयार हो रहे हैं सत्संग के लिए, तो अब आप भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, और आप भी थोड़ा सा तैयार हो जाओ यहाँ से। बाकी तो कहीं से हम तैयार होते नहीं थे यहाँ से। नहीं, तैयार होने से मुझे याद आया। पता नहीं, मेरे को ये बोलने का दिल कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं कोई मैसेज वैसेज मेरे पास नहीं होता कोई भी, लेकिन मेरे को ये बोलने का बड़ा दिल कर रहा है कि संगत जी, जब भी हम सत्संग में जाते हैं ना, जो गुरु जी का टाइम होता था ना। अच्छा, एक और स्टेप बैक लूंगा। स्टेप बैक ये लूंगा कि हम ना, सारे के सारे लोग, आफ्टर ऑल हम लोग होते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारा बिहेवियर erratic होता है। हमें अपनी मर्जी चलाने का बहुत दिल करता है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं करता ना, तो मतलब मान लेना कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, कि ना हमें अपनी मर्जी चलाने का, कंट्रोल करने का, ये सब करने का ना बहुत दिल करता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो गुरुजी ने एक्चुअल मैसेज और जो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस बनाई थी ना, हम उनको छोड़कर ना अपनी मिलावट बीच में करने की कोशिश करते हैं। सारे करते हैं, मैं करता हूँ। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है और कोई हिट लिस्ट बनानी है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा नाम सबसे पहला मेरा डालो, कि ना
हम जो गुरुजी का मैसेज होता है ना उसको डाइल्यूट कर देते हैं बाय एडिंग ऑन थिंग्स व्हिच वी थिंक आर राइट। राइट। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो सुच्चा सुधा गुरुजी करते थे ना, बिल्कुल वैसे का वैसा आपको बता दूं, ताकि आपकी मर्जी है उसके बाद कैरी फॉरवर्ड क्या करना है। वो तो कभी गुरुजी किसी को नहीं मना करते थे कि नहीं ऐदा नहीं करना ऐदा करना है। वो तो वो भी मना नहीं करते थे, मैं कौन होता हूँ ना। कोई नहीं। ठीक है। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आज की डेट के अंदर जितना भी जो गुरुजी करते थे ना उसका verbatim, line to line, slightly paraphrased, but the message should go across. I'll try my level best. क्या करते थे गुरुजी? वहां से उठते थे, अपने रूम की तरफ जाते थे। हम सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और अब हम ना गुरुजी की जहाँ पे सिंहासन होता था ना, पीछे की साइड, यहाँ की साइड होता था ना, तो हम यहाँ की साइड देखने के लिए ना ऐसे ओरिएंट हो जाते थे। और पीछे ऑडियो में कोई ना कोई गुरबानी या कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता था। वो उसी टाइम से ऑन हो जाता है। अब गुरुजी अंदर है, हम बाहर हैं, हम आराम से बैठे हैं। और किसी को कोई टाइम का, अच्छा, टाइम वाज ऑलवेज डिसाइडेड बाय गुरुजी। किसी के पास कोई सेट स्कीम नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि 7 बजे ऐसा होगा, 7:05 पे ऐसा होगा, 7:15 पे, कुछ नहीं था। तो अचानक से क्या होता था, एकदम से वो दरवाजा खुलता था। सत्संग जो यहाँ संगत बैठी हुई है ना वो मल्टीप्लाई हो रही थी, लाइक 20-25 के अब 50-60 लोग हो जाते थे, 70 हो जाते थे, 100 हो जाते थे, जितना भी था, मतलब वो छोटा मंदिर ना भरना शुरू हो जाता था। तो क्या होता था कि बीच में ना थोड़ा हम पैसेज छोड़ देते थे, या राइट में भी लोग बैठे हैं, लेफ्ट में भी लोग बैठे हैं, ये पैसेज गुरु जी के जो रूम से लेकर सिंहासन तक का पैसेज होता था जहां से गुरु जी निकल सके, इतना रास्ता हम छोड़ देते थे। और कोशिश करते थे कि सारे के सारे ना उसी रास्ते की एज पे बैठे, क्योंकि यहाँ से अभी गुरु जी निकल के जाएंगे। सबकी कोशिश होती थी। किसी ने कहा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सबके मन में यही होता। और एक और चीज, जो जो गुरु जी की संगत है, जो गुरु जी के साथ रही हुई है ना, वो ना आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छा अच्छा चीजें बताएंगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे, गुरुजी ऐसा कहते थे, ये सब करते थे। शायद ना मैं उतना इवॉल्व्ड क्रीचर नहीं था ना उस टाइम पे, 20-21 साल का लड़का था ना। तो मैं ना उस टाइम पे ये वाली चीजों से ज्यादा ना ये चीजों पे ध्यान देता था कि गुरुजी कर क्या रहे हैं। लाइक लाइक वो बोल क्या रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये मैं सुनता था। लेकिन ना उनके आईब्रोज क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, वो किसी को कैसे देख रहे हैं, वो प्रसाद कैसे भर कर दे रहे हैं, वो बात कैसे कर रहे हैं। राइट। मैं ना बस यही चीजें देखता रहता था। वेला आदमी आप कह सकते हो, पंजाबी माता मेरे को वेला ही कहेंगी। वेला आदमी होता था, मैं वेली चीजें देखता रहता होता। तो गुरुजी क्या होता था, अब 6:30-7 बज गए हैं, गुरुजी को काफी टाइम हो गया थोड़ा सा अंदर जो अपने कमरे में वो थे। अब गुरुजी ने अपना जो 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 भगवान जी वाला रूप होता है, वैसे वाले रूप में वो आ गए हैं। जो वो पहले लोअर पाया हुआ था और जो वो पहले कैजुअल फ्रेंडशिप थी, अब वो आपको दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, बिकॉज अब आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो एंटिटी हैं, ये जो हमारे गुरु हैं, ये एक्चुअली में ही इज समथिंग। वो कैसे दिखाई देगा कि वो दरवाजा खुलेगा गुरुजी के रूम का, वहां से गुरुजी आएंगे, और गुरुजी ने अपना कोई एक ब्रिलियंट सा चोला पाया होगा। आज की डेट में अगर आप किसी को बोलो ना चोला डालने के लिए, तो ही लुक फनी, एनीवन। राइट। मैं चोला डाल लूं या कुछ ऐसे डाल लूं, वैसे कपड़े डाल लूं ना, तो आई लुक लिटिल बिट आउट ऑफ प्लेस। और गुरुजी उस चोले को क्या तो कैरी करते थे। नॉट दैट कि, हाँ मतलब इसके अंदर एक फैक्टर तो हमेशा रहेगा ना कि मेरे को उनसे प्यार है, तो मेरे को उनकी हर एक बात ना ऐसी लगेगी कि यूनिक है, बड़ी प्यारी है। यस, वो होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, गुरुजी उस चोले को कैसे कैरी करते थे, गुरुजी का क्या, जिसे कहते हैं ना, सुपर पावरफुल ऑरा था। गुरुजी की क्या कमांडिंग प्रेजेंस थी। दो तरह की कमांडिंग प्रेजेंस होती है ना संगत जी। एक प्रेजेंस होती है कि यू आर ट्रू कंट्रोलिंग पर्सन, यू कम इनटू द रूम विद एन एटीट्यूड ऑफ ओनिंग एवरीथिंग। राइट। एक होता था कि क्योंकि तुम भगवान हो, क्योंकि तुम रूम में आए हो, क्योंकि तुम्हारा ऑरा ऐसा है कि तुम भगवान की संगत में इतना रहते हो, तो तुम अब भगवान बन चुके हो। वो वाला वो वाला ऑरा था गुरुजी का। गुरुजी जब आते थे ना, यू वुडंट बी एबल टू सी एनीथिंग एल्स। पूरी तरह से निखर कर, पूरी तरह से साफ होकर, क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन एंड एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट प्रेजेंस। और जो वो चोला होता था गुरुजी का,
एक भी क्रीज नहीं उसके ऊपर, एक भी धागा या एक भी घंटी या एक भी वो सितारा टेढ़ा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ डिसिप्लिन फैशन में। एंड गुरु जी आ रहे हैं वहां से, जब वो आ रहे होते थे ना टाइम रुक जाता था, सही में रुक जाता था। वो यश चोपड़ा मूवी वाला टाइम नहीं रुकता था, लेकिन सही में रुक जाता। ऐसे करके गुरु जी वहां से आते थे, और वही स्लिदर करते हुए, है ना, क्योंकि चलना तो पता नहीं, मैंने उनको पैर मुड़ते नहीं देखे थे। स्लिदर करते हुए आते थे, स्लिदर करते हुए एकदम तेजी से आके और अपने सिंहासन पे जाके गुरु जी बैठ जाते। हम पीछे जो मेरे जैसे श्रोतागण होते थे ना, उनका काम क्या होता था कि जल्दी से अपने बड़े नाकों का फायदा उठाओ, जितनी विफारी अंदर ले लो, ऐसे करके सांस लेते थे। वो कपाल भाती होता है और वो सब होता है ना, वो करना शुरू कर देते थे, क्योंकि हमें पता होता था कि ये जो विफ आई है ना गुरु जी की। स्टार्टिंग के डेज में मुझे ऐसा लगा कि शायद ना गुरु जी का कोई परफ्यूम बड़ा ही यूनिक है। मैंने बड़ी रिसर्च भी करी थी कि ये कौन सा परफ्यूम लगाते हैं यार। है तो बिल्कुल फेमिनिन साइड पे, डेफिनेटली, क्योंकि ना रोजेस है, बड़ा फ्रूटी सा है, तो लेकिन आती बड़ी अच्छी खुशबू है वो। हम मूर्ख आदमी को ना काफी देर के बाद पता लगा था कि वो तो गुरु जी की बॉडी से आती है। वो तो गुरु जी की सारी जगह से, कहीं से भी गुरु जी के किसी चीज को हाथ भी लगा देते हैं ना, तो वो गुरु जी की बॉडी की फ्रेग्रेंस है जो सारी जगह से आती है। खैर, वो विफ, मैं, मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स और वो जो सब लाइन में बैठे होते थे ना, हमारा काम होता था कि अब सूंघ लो सारा कुछ, अपने अंदर डाल लो, क्योंकि अब गुरु जी आ गए हैं। और गुरु जी की जो वो मैग्निफिसेंट ऑरा और जो फ्रेग्रेंस है ना, वो जितना भी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं कर लो। गुरु जी आते थे, आके वहां पे बैठते थे, अपना वो चुन्नी और वो अपना सब कुछ चोले को एडजस्ट करते थे पहले, है ना, आराम से बैठते थे, फिर ऐसे करके देखते थे सबकी तरफ कि संगत कौन कौन है ना। और गुरुजी ना, संगत जी, अब देखो मैं आपको ना वो वाली चीजें बताऊंगा जो ना आपको दूसरी संगत नहीं बताएगी, क्योंकि वो मतलब के काम कर रहे थे और मैं बेमतलब के। मैं मतलब देख रहा था कि गुरुजी क्या कर रहे हैं, मैं गुरुजी का चीटर कॉक होता था। तो क्या होता था, गुरुजी दो तरीके से देखते थे। एक गुरुजी ना ऐसे करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये होता था कि गुरुजी देख रहे हैं, मतलब बीइंग बीइंग एन इंसान, एक इंसान को देख रहे हैं। और एक गुरुजी का दूसरा तरीका होता था देखने का। वो पता क्या होता था, गुरुजी ना ऐसे ऐसे करते रहते होते थे, ठीक है, और ना ऐसे करके देखते थे। जब वो ऐसे करके देखते थे ना संगत जी, आप कोई भी हो, आप कहीं कर भी, कहीं के भी महाराजा हो, कहीं के भी महारानी हो, आपको ना बड़े अच्छे से पता लग जाता था कि गुरुजी इस टाइम पे ना मेरे को थ्रू एंड थ्रू देख रहे हैं। उन्होंने ना मेरे जितने भी पास्ट लाइफ्स है ना, सारी की सारी स्कैन कर ली है। अब ना मैं यहाँ पे इनको कुछ भी बोलता रहा हूँ, वो जस्टिफाइड नहीं होएगा, क्योंकि ना इनको सारे सच पता लग गए हैं। जैसे इन्होंने ऐसे करके देखा है ना, ऐसे करके देखने का मतलब है कि इन्होंने वो स्टार्ट में कहीं पर, तो जब मैं इनको छोड़कर आया था ना, इन्होंने वहां से लेकर आज तक का सब कुछ स्कैन कर दिया। पर बड़ा मजा आता था जब उनकी आंखें तुम्हारी रूह को ऐसे छूती थी ना, बड़ा मजा आता था संगत जी, बहुत मजा आता था। ऐसा लगता था कि यस देख लो, और भी देख लो, सब कुछ देख लो। ऐसे देखते थे दो तरीके से जी। एक तीसरा मतलब इनका तरीका होता था शरारत वाला, वो तो मतलब मस्करी वाला तरीका होता था, जब वो ऐसे वाली बातें निकलती थी कि और भी मिस्टर शिमला आ गए हैं, है ना। वो एक तीसरा तरीका होता था, वो दोस्ती वाला तरीका होता था। पर ये दो तरीके थे जिससे गुरुजी ने सारी संगत को स्कैन कर दिया, और संगत को पता होता। और ये वाला टाइम ऐसा होता था कि हमें बस ऐसे होता था कि किसी भी तरीके से ना गुरुजी हमें देख ले। हम कहीं पे भी बैठे होते थे, हम ना मतलब वो होता है ना, शतरमुर्ग होता है ना शायद, जो ऐसे ऐसे करके अपनी मुंडी करता रहता है ना। तो हम ना सारे के सारे शतरमुर्ग बन जाते थे उस टाइम पे। अगेन, सारी संगत का ध्यान होता था कि गुरु जी शिव जी हैं, गुरु जी से कनेक्ट करना है। मेरा ध्यान होता था कि बाकी संगत क्या कर रही है, गुरु जी क्या कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान ये था कि सारे के सारे उस टाइम पे ना शतरमुर्ग बने होते, सारे के सारे ना मुंडी ऊपर करके कि गुरु जी मेरी तरफ देख लो प्लीज, एक बारी मेरी तरफ देख लो। और सारी संगत को ऐसा लगता था कि गुरु जी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। सबके साथ होता था। नॉट दैट कि रूम छोटा था या कुछ ऐसा था, ना ना ना। गुरु जी जब देखते थे तो सबको स्कैन करके देखते थे ना, सबको ये लग जाता था कि मेरे को देख लिया। बड़ा मजा आता था। अच्छा, फिर अब 7:30 हो गए होंगे, राइट, शाम के 7:30 8 बज गए होंगे। अब गुरुजी पीछे वो गुरबानी चल रही है। अब गुरबानी की वॉल्यूम तेज है, और गुरुजी ना वो साथ साथ में गा रहे हैं। जो भी वहां पे शब्द चल रहे हैं ना, गुरुजी हमेशा गा रहे हैं।
गा रहे हैं, देख रहे हैं, तुम ध्यान लगा रहे हो, मेरे जैसे अनजाने लोग बाकी ध्यान लगाने वाले लोगों को देख रहे हैं, गुरु जी को देख रहे हैं, गुरु जी को स्कैन कर रहे हैं, गुरु जी से बातें कर रहे हैं हम। अच्छा, गुरु जी से बात करना बड़ा आसान होता था बाय द वे, क्योंकि तुम्हें आउट लाउड तो बोलना नहीं है, तुम वहां बैठे हुए हो, तुम मन में जो बात सोच रहे हो वो गुरु जी सुन रहे हैं वहां पे, तो सुपर इजी, कम्युनिकेशन वॉज सुपर इजी। पीछे बैठ के ध्यान लगा के गुरु जी के साथ बात करो, ही इज हियरिंग, और उसका वो प्रूफ देते थे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट दैट कि मेरी फेम में एग्जांपल, ये बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में है, लेकिन मेरे को तो बड़ी बार डांट पड़ी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ एक बारी ना, ऐसे ही मैं उस टाइम ड्यूरेशन में 7 साढ़े 7 वाली टाइम ड्यूरेशन में मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ, और छोटे मंदिर में बैठा हुआ, और ना ऐसे ही ध्यान लगा रहे सारे के सारे लोग, लेकिन मेरा कोई ध्यान में ध्यान नहीं, मेरा ध्यान सारा गुरुजी में है। तो गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं गुरुजी की तरफ देख के आउट लाउड लाइक, मतलब आंखें खुली हुई हैं, और मुंह से नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ से सोच के गुरुजी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। और सवाल मेरा ये है कि गुरुजी, क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? तो गुरुजी ने कहीं और देखना शुरू कर दिया। गुरुजी ने फिर मेरी तरफ देखा, मैंने फिर से यही सवाल पूछा, गुरुजी क्या हम अपनी किस्मत चेंज कर सकते हैं? मैं अगर आपसे एक बारी प्रॉमिस करके आ गया कि मेरे को इस टाइम में पैदा होना है, मैं आपके यहाँ पे होऊंगा, और आप मेरे को जो ऐसे प्यार करोगे, मैं आपको ऐसे प्यार करूंगा, ये सब करूंगा, और ये मैंने अपना डेस्टिनी बना लिया, आपने मेरी हेल्प करी और मेरे को पैदा करवाया इस घर के अंदर, ये सब किया, तो अगर आपने ये सब किया, तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? अगर मेरे को ये लगे कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? फिर से गुरुजी ने मुंह दूसरी साइड कर लिया। मैंने फिर से अपना सवाल बंद किया, जैसे ही गुरुजी ने देखा मैंने फिर से पूछ लिया। गुरुजी को चढ़ गया गुस्सा। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गुरुजी कम्युनिकेट किस तरीके से करते थे, यू डिडंट हैव टू से एनीथिंग आउट लाउड। अभी भी यही डायरेक्ट कनेक्शन, गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े होकर, कानूनी, गैर कानूनी, ना कानूनी, बगैर कानूनी, सारी चीजें जस्ट से इट आउट लाउड। संगत जी, guaranteed he listens and he'll respond to you, कोई डाउट नहीं है। आपको सबको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, है ना? आके मुझे अच्छे से बजा देना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। Stand there, directly connect with him, talk to him, he'll respond। अब मेरे को उसी टाइम रिस्पॉन्स मिला था। गुजी वहां से उठे, अपने सिंहासन से उठे, मेरी तरफ आए, और मेरे को आके कहते, कौन है तू? और ये दिस इज लाइक 6 महीने इनटू, कि जब गुरुजी को पता है मैं कौन हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं मासीदा मुंडा, गुरुजी ये सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ना 6 महीने इनटू इट, ही स्टूड अप, केम टू मी एंड लाइक, कौन है तू? गुस्से से। मैं कहा, गुरुजी, मैं प्रिपेयर हो चुका था ना अब तक, तो पहली बार मेरे को बड़ी फंबलिंग हुई थी कि मैं कौन हूँ, मेरे को समझ नहीं आया। गुरुजी ने मेरे से पूछा कि तू कौन है, मेरे को तो पता ही नहीं लगे कि मैं कौन हूँ। अब लेकिन 6 महीने इनटू हिज शरण, अब मेरे को पता था। मेरे को, मैं कहा, गुरुजी मैं तो मासीदा मुंडा। गुरुजी कहते, दौड़ जा इधर। अब वो पता है क्यों गुरुजी मुझे भगा रहे थे? क्योंकि मैं गुरुजी को तंग कर रहा, मैं तंग कर रहा था। गुरुजी वहां बैठे हुए थे, मैं अपनी टेलीपैथी से, मतलब, बात कर रहा। द मॉरल ऑफ दिस साइड टेंजेंट एनेक्डोट एज, गुरुजी से कम्युनिकेट करना इज सुपर सिंपल। खड़े होके गुरुजी के स्वरूप से आउट लाउड बोलो। संगत जी, एक बार बोल के देखो, उनको बोल के देखो कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, और मैं इस वाली सिचुएशन में हूँ। गुरुजी, पता है मेरे को कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मेरी अरदास सुनकर एक बारी मेरी मेरी इस केस को कंसिडर तो करो, है ना? मुझे गाइड तो करो, हो सकता है मैं ही गलत हूँ गुरुजी, आप ठीक कर देना, मुझे ठीक कर देना। डू इट संगत जी। मेरा नाम है नितिन, और मेरा सारा कुछ श्वेता आंटी के पास है। आप मेरे पास आके ये दुआई देना, अगर कुछ जी आपकी बात ये ना सुने तो, गारंटीड सुनते हैं। खैर, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम, तब हमारी ये अरदासों का टाइम, कि गुरुजी ऐसा कर दो, गुरुजी वैसा कर दो, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। मुझे बहुत लेट पता लगा कि गुरुजी के सामने बैठकर मैं कुछ भी मांग सकता था। मेरे को याद ही नहीं था, मेरे को मांगने का टाइम ही नहीं मिला। मैं हमेशा गुरुजी से सामने बैठकर ना गुरुजी की स्माइल ले मांगता रहा, गुरुजी एक बार स्माइल कर दो मेरे को देख के प्लीज, ठीक है? मेरी सारी की सारी जो डिमांडें थी ना गुरुजी से, वो वियर्ड वाली थी। गुरुजी आज स्माइल कर दो,
गुरुजी आज आज ना अपने हाथ से ना वो जो मैंगो प्रसाद आप देते हो ना, आज अपने हाथ उस पे लगा के देना, ताकि मैं घर जाके गुड्डू को और मम्मी पापा को संघाऊं ये वाला मैंगो, और बोलूं देखो ये मेरी गुरुजी है। आज ना गुरुजी पता क्या करना, जब वो आज्ञा लेने का टाइम होए ना, तो अपने ना चरण प्लीज नीचे रख देना, है ना, ताकि मैं उसके ऊपर अपना माथा ऐसे करके लगाऊं चरणों पे, और मेरे यहाँ पे आपकी खुशबू आए, ताकि मैं घर जाके बोलूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरी गुरुजी असली है, ये देखो सुनको यहाँ पे। करता था बाय द वे, ये सब कुछ कर चुका हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ। पर द पॉइंट इज कि ऐसे वाले काम करता होता। ये जब जब सारे लोग ध्यान लगा रहे थे ना, सारे लोग भगवान के पास जा रहे थे, तो नितिन जी बैठ कर ना ये चीजें सोच रहे थे कि गुरुजी ने चरण नीचे रख दें, गुरुजी स्माइल दे दें, गुरुजी ना आज आज ना बर्फी खाने का बड़ा मन कर रहा है, आज बर्फी दे दें, आज गुरुजी ना कैंडी दे दें। मतलब जिसका जितना लेवल होता है वो उतना ही मांग सकता है ना। तो बस ये होती थी अपनी डिमांड। खैर, ये बज गए 7:30 8 बज गए। अब गुरुजी का रैंडमली कभी तो दिल किया। अब ये रैंडम वर्ड ना गुरुजी ने डिवाइस किया है, गुरुजी को बनाना आता है, और गुरुजी को ही पता है कि रैंडम का क्या मतलब है। मेरे लिए तो रैंडम ही है। तो गुरुजी ने रैंडमली विल से ऐदा करके, ऐदा मतलब है कि दो चीजा, एक तो गुरबानी का ऑडियो कट कर दो, एक दूजा मतलब है कि जिन्नू इशारा किया है वो बंदा उठ के गुरुजी के कोल आ जाए, यहाँ पे लेफ्ट कोल आ जाए, मतलब वो वहां के खड़ा होएगा, एंड गुरुजी विल से समथिंग, एंड गुरुजी टिपिकली वुड से अगेन, ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी के अंदर गुरुजी विल से कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, राइट, आई मीन डोंट कोट मी, कि ऐसे नहीं था कि हमेशा सिंगला अंकल को पकड़ते थे, बड़े सारे अंकल आंटियां होते थे, लेकिन सिंगला अंकल मेरे फेवरेट है, तो इसलिए मैं उनको पकड़ के खड़ा करवाता हूँ। सिंगला, ओ बड़ा सुना, तो शॉर्ट सुनाई, शॉर्ट, ये गुरुजी ना ऐसे जरूर करते होते थे। उसका मतलब था कि गुरुजी को ना बड़ा गुस्सा चढ़ता था कि गुरुजी सबको कहते हैं कि शॉर्ट से सुनाई, लेकिन कोई बंदा शॉर्ट में नहीं सुनाता। शॉर्ट में गुरुजी का कहने का मतलब होता था कि जितना तुम ज्यादा सोचोगे और कम बोलोगे, उतना तुम डिसेंटली और इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाओगे। मेरे को ये 20 साल के बाद समझ आया संगत जी, ये उस टाइम पे नहीं समझ आया था, मुझे भी नहीं समझ आता गुरुजी शॉर्ट में क्यों बोलते हैं। भाई आप किसी की लाइफ में इतने सत्संग करो ही नहीं कि उसको इतनी लॉन्ग में सुनाने पड़े, है ना भाई। अगर आप कर रहे हो तो फिर शॉर्ट में कैसे सुनाए ना। आपने करी है एक लाइफ टाइम की हमारे पे मेहर है, अब वो मेहर को हम शॉर्ट में कैसे सुनाए। पर मुझे बहुत बाद में जाके इस चीज की समझ आई थी, गुरुजी हमसे हमें एक अच्छी डायरेक्शन दिखाते थे कि जब तुम्हें कोई चीज शॉर्ट में सुनानी होती है ना, ये शॉर्ट में बतानी होती है, तो तुम्हें ज्यादा सोचना पड़ता है। उस टाइम मेरे को समझ नहीं आता था, मैं समझता था गुरुजी ना मजाक कर रहे हैं सबके साथ, और ना लेकिन गुरुजी का गुस्सा बड़ा जेन्युइन होता था, मतलब फेक गुस्सा बड़ा जेन्युइन होता था। ये सेंटर बड़ा अजीब है लेकिन ये वैलिड है। वो फेक गुस्सा ऐसे होता था, गुरुजी हमेशा ऐसे करते थे, शॉर्ट से सुनाई, मतलब गुस्सा डिसअपॉइंटमेंट की मेरे को पता है मैं बोल रहा हूँ, मुझे भी पता है कि तू नहीं सुनेगा, और तू सुनाएगा अपनी मर्जी से। खैर, वो सत्संग शुरू होता था, और मैंने ना ये एक सत्संग कल भी किया था कहीं पे, तो उसी का ही मैं एक चीज बता रहा हूँ कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स क्या होता था कि गुरुजी ने सत्संग के लिए वहां पे किसी बंदे को बुला तो लिया, किसी संगत को बुला तो लिया, अब वो संगत कर रही है सत्संग। अब वो सत्संग में मेजरली या मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होता था कि वो जो संगत है, अगर मेरे गुरु ने उस पर इतनी मेहर करी है ना, तो वो डेफिनेटली गुरु के गुणगान गाएगा, क्यों नहीं गाएगा ना वो, है ना, गाएगा ना गुणगान। तो मेरे को बड़ा मजा आता था, सारी संगत का ध्यान होता था इस चीज पर कि वो सत्संग का कंटेंट क्या है, मेरा ध्यान होता था गुरु पर कि मेरे गुरु रिएक्ट कैसे कर रहा है। यहाँ पर वो बंदा खड़ा होके ये चीज बोल रहा है कि गुरु ने मेरे को बख्श दिया, मेरी जिंदगी को बख्श दिया, मेरे इतनी सारी सर्जरीज हुई, गुरु ने वो सब चीजें बख्श के मुझे ठीक कर दिया। गुरु जी पता क्या कर रहे होते थे, ये तो वो बंदा सुना रहा है क्योंकि उसके साथ इतना अच्छा किया है गुरु जी ने, उसकी लाइफ चेंज कर दी है। गुरु जी पता क्या कर रहे होते, गुरु जी कर रहे थे हैं, उसका मतलब पता क्या होता था कि गुरुजी ने शर्मा रहे होते थे उस टाइम। मुझे बड़ा मजा आता था, गुरुजी जब शर्माते थे ना, मेरे को इतना स्वाद आता था ना उस चीज का। गुरुजी, एक और बात बताता हूँ, एक एक बारी और गुरुजी बहुत शर्माते होते थे। गुरुजी के बर्थडे वाले टाइम पे ना, 7 जुलाई को, गुरुजी ना बड़े मंदिर में सबको बुलाते होते थे, राइट।
लेकिन ना वहां पर ना जो वो है ना, बहुत बड़े सिंगर हैं, आपने सुने होंगे पंजाबी जो ग्रुप के, वो है ना हंसराज हंस जी, है ना। तो वो गुरु जी के एक्स क्लासमेट होते थे ना। तो वो जरूर आते थे। और वो जैसे उनके सूफियाना सॉन्ग्स होते हैं ना, सूफियाना म्यूजिक के अंदर ये होता है ना कि जो 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 तुम्हारी सोल होती है वो फीमेल होती है, और जो भगवान होता है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता है, राइट। सारा जो सूफियाना स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, जो सूफियाना जो जो सिंगिंग की पैटर्न है और जो लिरिक्स हैं, वो सब इसी फंडामेंटल पे बेस्ड होते हैं कि फीमेल रूह रब को याद कर रही, बेसिकली, है ना। नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन बेसिकली। तो उसके अंदर कभी कभार होता था ना, जैसे कि जिद्दा ओ मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुखिया। तो ये थोड़ा सा रोमांस उसमें आ जाता है ना। तो क्या होता है कि गुरुजी वहां सामने बैठे थे, और यहाँ पे वो गा रहे हैं बड़े मंदिर के अंदर, शिव जी के, जहाँ शिव जी की मूर्ति है ना, उसके बिल्कुल साथ गुरु जी बैठे हुए हैं, वो इस तरफ देख रहे हैं। और जहाँ गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है ना बड़े मंदिर में, वहां पे स्टेज सेट हुआ हुआ है। वहां पर ये हंसराज हंसी गा रहे हैं, और ये वाला गा रहे हैं। ओह हो, सारी दुनिया इतनी डूबी हुई है ना म्यूजिक में, अकेले मेरे को छोड़ के, क्योंकि मैं ना गुरुजी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने शर्मा रहे हैं उस टाइम पे, ऐसे करके। गुरुजी से ना ऊपर ही नहीं देखा जाता होता था जब ऐसी वाली बातें होती। तो जिस संगत को गुरुजी ने बुलाया है 7:30 से 8:30 तक, या ऐसे टाइम में जब वो अपना सत्संग सुना रहा है, और डेफिनेटली वो लास्ट में या मिडिल में या कहीं पर भी गुरुजी की तारीफ तो करेगा, लेकिन गुरुजी को पता ही नहीं था कि तारीफ को लेना कैसे है। तो वो वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, मेरे लिए तो बहुत प्राइसलेस मोमेंट्स होते थे कि अब ये बंदा ना कुछ तो बोलेगा, और फिर मैं देखूंगा गुरुजी रिएक्ट कैसे करेंगे। बचपना, बेसिकली। पर ऐसा होता था, गुरुजी फिर उस बंदे को डांटते थे कि तेनू मैं क्या सी शॉर्ट से सुनाना है, फिर तू नहीं सुना रहा। वो बंदा भी, अब सबको आदत पड़ गई थी कि गुरुजी ने ऐसे ही करना है। तो सब लोग इस बात को रजिस्टर भी नहीं करते थे। गुरुजी से चुपचाप से डांट सुनते थे कि चल जाके बैठ जा। चुपचाप जाके बैठ जाते थे। फिर गुरुजी का अपना इशारा होता था। उस इशारे के ऊपर क्या होता था कि एकदम से ना सारे लोग डिस्पर्स होने शुरू हो जाते थे छोटे मंदिर में, और वो मैट्स लग जाती थी। छोटी छोटी मैट्स होती है ना, वो मैट्स लग जाती थी, उनके ऊपर प्लेट्स आ जाती थी। चार चार लोगों का ग्रुप होता था, और वो सारे मिलकर ना एक ही उसमें ना लंगर प्रसाद लेते। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक तो मैं वो वाले सारे मोमेंट्स मिस करता हूँ, राइट। दैट इज देयर। एक सेकंड एजेंडा इज कि गुरुजी को कॉपी करना है ना, तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो गुरुजी वहां पे छोटे मंदिर में करते थे। तो छोटे मंदिर में ये होता था कि उस टाइम पर ना पीछे ओम नमः शिवाय लगना, बजना शुरू हो जाता था, और गुरबानी खत्म हो जाती थी, और ये मैट्स लगते थे, और वो स्टील की प्लेट्स आती थी, और सब लोग चार चार बैठ गए, और रोटी प्रसाद आता था। संगत जी, यू वोंट बिलीव, गुरुजी, ये यूनिवर्स तो उनके लिए क्या ही चीज है ना, ये सोलर सिस्टम, ये यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, वो लाइक इन्फिनिट यूनिवर्सेस संभालते हैं, राइट। तो मोस्ट डेफिनेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के पास पैसे की तो कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है ना। पैसे मतलब सारे ब्रह्मांड और ये स्पेस और ये टाइम बनाने वाला आदमी वहां पे बैठा हुआ था हमारे सामने। और लंगर प्रसाद में पता क्या होता था? सूखी रोटी, बिल्कुल सूखी रोटी, और साथ में एक चम्मच जो वो एक ग्रीन चटनी होती थी, जो मिर्चों वाली चटनी होती थी। और वो गुरुजी उसमें इतनी मिर्चें ठोक बजा के डालते थे कि ये यहाँ पे ना पिंच चुभते थे जब हम वो खाते थे ना। पिंच चुभते थे, एंड देयर वाज एन एजेंडा कि गुरुजी का ना, गुरुजी को कुछ तो पता था। उन्होंने ही बॉडी बनाई सारी की सारी, उन्होंने ही ब्लड फ्लो करवाया, उन्होंने ही नर्व्स बनाई, थॉट्स बनाई। तो उनको पता था कि इस बॉडी को हैंडल कैसे करना है। तो वो ना वो मिर्च की चटनी को सुपर इंटेंस बनाते थे, एक चम्मच। और वो एक चम्मच तुम चार लोग आपस में डिवाइड करके खा लेंगे। लेकिन वैसी स्पाइसी चीज मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं खाई है। वो यहाँ जाके बजती थी। पंजाबी में जिसे कहते हैं ना, वजदी होती थी, अंदर अंदर वजदी होती थी जाके। और साथ में एक सिंपल सी दाल, और सिंपल सी कोई सब्जी। कभी तो आलू वड़ियों की सब्जी होती थी, कभी आलू बैंगन होते थे। लेकिन जो भी होता था ना सुपर सिंपलिस्टिक होता था। कभी शिमला मिर्च की सब्जी होती थी, सुपर सिंपलिस्टिक होता था, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, कुछ भी एग्जॉटिक नहीं होता था। गुरुजी को ना सारी चीजें सिंपल करने में मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, व्हाई एम आई रिपीटिंग माई सेल्फ। पर गुरुजी को ना लंगर प्रसाद के अंदर ना ये देना बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा। और सब लोग ना हम बड़े मजे से खाते थे लंगर प्रसाद ये वाला।
खाकर वो एक रोटी खाकर ऐसे लगता था जैसे ना परम सेटिस्फैक्शन। अच्छा, 8:30-9 बजे के आसपास ये सब शुरू हुआ, लंगर प्रसाद। साहब सबकी रोटेशन लगी, सबने लंगर किया। सारे लोग अब छोटे वो जो मंदिर से निकल कर ना बाहर जाके खड़े हो जाते थे, क्योंकि ना बाहर पानी प्रसाद मिलता था, जल प्रसाद मिलता था। तो वो जल प्रसाद लेकर, ऑल्दो गुरु जी ने हमें सरासर मना किया हुआ था कि ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾ बिजनेस ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ नहीं करीदियां ਹੁੰਦੀਆਂ। लेकिन संगत जी आपको पता ही है ना कि हम कितने बड़े इंसान होते हैं, हमें भगवान जी आगे कोई भी चीज बोलते हैं, हम कौन सी चीज मान लेते हैं ना। मान लेनी होती तो अब तक हम भी सुधर गए होते ना। तो क्या होता था कि हम लोग सारे वहां खड़े होकर बातें करते। गुरु जी को अच्छा नहीं लगता था ये वाली चीज। मैं अगेन आपको सिंपल बता रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ जैसा होता था, ठीक है। बिकॉज बीइंग अ फॉलेबल पर्सन वी आर प्रोन टू एयर्स, हम मराटिक बिहेवियर हमारा होता है, तो हम ये करते थे। मुझे को अच्छा नहीं लगता था। गुरु जी ने उसके बाद सबको, हमको अंदर कॉल करते थे, हम अंदर जाते थे दोबारा से पानी प्रसाद लेने के बाद। अब वो मैट्स उठ गए हैं, सब कुछ उठ गया है, लंगर प्रसाद हो गया है। अब सारे लोग ना दोबारा से वहां जाके बैठ गए। तो कभी तो ऐसा होता था कि कभी तो गुरु जी पहले से ही अंदर जा चुके थे अपने रूम में। अगर नहीं गए होते थे तो वो उस टाइम पे वहां पे उठते थे अपने उसी चोले में, और एकदम से स्लिदर करके अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश करते थे। मैं और मेरे सारे जो मेरी कैलिबर के यार दोस्त थे, वो सारे पीछे बैठ के वही अपना, है ना, कि गुरु जी की तरफ ले लो। तो गुरु जी अंदर जाके वहां पे बैठ के, हम सारे बाहर बैठे हैं, अब हम फ्री हैं, कुछ नहीं कर रहे, अब हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं। अचानक से एकदम से वो रूम खुलता था। अब 9:30 बज गए होंगे, है ना, क्योंकि गुरुजी ने लंगर प्रसाद ग्रहण कर लिया। अब गुरुजी बाहर आ रहे हैं, और अब गुरुजी दोबारा से अप्रोचेबल फॉर्मेट में बाहर आ रहे हैं। अप्रोचेबल फॉर्मेट बीइंग, अब उन्होंने फिर से एक ब्लैक कलर का लोअर पाया है, एक स्ट्राइप वाली शर्ट पाई हुई है, और अब फिर से वो कूल ड्यूड बन गए। अब वो वैसे वाले एम्परर और वैसे वाले भगवान और लाइक दूर से गुरु जी, जय गुरु जी, वैसे नहीं है। अब वो ये है कि अब आप उनके सामने खड़े हो सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। वो वैसे ही आए, स्लिदर करके जाके अपनी शू पाके अपने वो सिंहासन के वहां पे जाके दोबारा से बैठ गए। अब संगत जी, जो पहले लोग शतरमुर्ग बने हुए थे, मेरे जैसे क्वालिफाइड लोग है ना, जो सुपर एजुकेटेड लोग है ना, मेरे जैसे, सरकाजम से बोल रहा हूँ, कि वो जाकर हम बैठ गए। अब वो शतरमुर्ग का रिवर्स हो गया है, क्योंकि अगर अब गुरुजी ने देख लिया तो गुरुजी ने आज्ञा दे देनी। गुरुजी ने बोला चल काट दिया, तो घर तो जाना ही नहीं है। आपको क्या लगता है गुरुजी, मैं 5 बजे से यहाँ पे आया हुआ हूँ, घर जाने के लिए आया था? घर तो जाना ही नहीं है। तो मेरे जैसे जो सुपर इंटेलिजेंट लोग होते थे ना, फिर वो हम गुरुजी के आई कांटेक्ट को अवॉइड करते थे। गुरुजी हमारी तरफ देख रहे होते थे, हम इधर देखना शुरू करते थे। सबसे बेस्ट तो ये होता था मेरे को, क्या कहते हैं, मेरे को ना भगवान का नाम लेना भी फेक करना आता था। मैं वो बड़े अच्छे से फेक कर लेता हूँ। तो क्या होता था, मैं ऐसे आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उस टाइम जो जाप करता था मैं, क्योंकि आंखें बंद करनी पड़ती थी ना, ताकि गुरुजी ना देखें, ताकि आज्ञा ना मिले। तो इतना ब्यूटीफुल जाप होता था उस टाइम पे मेरा, मजेदार, आंखें बंद करके, गुरुजी ना देखे। तो गुरुजी तो फिर मेरे गुरु थे ना, तो फिर वो तो मेरे से एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऊपर चलते हैं ना। तो उनको भी पता था कि क्या कर रहा है, ये बहुत स्मार्ट है, ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। कोई नहीं, गुरु जी के सामने कोई भी स्मार्टनेस अभी चलाना चाहता था चला सकता, क्योंकि लास्ट में चलती तो गुरु जी की थी। तो गुरु जी दो तरीके से बुलाते थे। अगेन, एक तो ये, अगेन आपको ये चीज ना मेरे सत्संग में सुनाई देगी, बिकॉज मैं ही ये चीजें नोटिस करता था, जो मतलब कि नॉट इम्पोर्टेंट होती थी। तो गुरु जी एक तो बुलाते थे ऐसे करके, उसका मतलब होता था कि पुत्र, तेरी मर्जी मेरी मर्जी होना आ जा। और मेरे जैसे लोगों को गुरु जी बुलाते होते थे ऐसे करके। संगत जी, जब गुरु जी ऐसे करके बुलाते होते थे ना, तो चाहे आपकी आंखें हो बंद, चाहे हो खुली, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी यहाँ से ना, यहाँ से सोल को खींच के बुलाते थे ऐसे करके। और उस टाइम पे ना कोई मर्जी नहीं चलती थी। बिलीव मी इफ यू नॉट, कि मैं इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता था। मैं बड़े साइंटिफिकली ब्रेन से चलता था, अभी भी चलता हूँ। और मेरे को सब राइम रीजन कॉन्सेप्ट फिजिक्स केमिस्ट्री सब चाहिए होती है।
लेकिन गुरु जी के सामने आके ना कुछ चलता नहीं। गुरु जी के सामने आकर ना सिर्फ गुरु जी चलते। तो वो ऐसे करके बुलाते थे, और जब वो बुलाते थे मुझे पता होता था, आंखें बंद होती थी लेकिन यहाँ पे खींच पड़ती थी, तो मुझे पता होता था बेटा टाइम आ गया, चलो उठो। तो उठ के, अब गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए हैं सिंहासन पे, हम यहाँ पे गुरुजी के आगे ना सब लाइन लगा के खड़े हैं क्योंकि सबको आज्ञा मिल रही है। ठीक है। आके एक एक करके मत्था टेक के आज्ञा लेके जा रहे हैं। और आज्ञा का मतलब होता है कि गुरुजी को अगर गुरुजी को बड़ा ही प्यार आया हुआ ना, तो आज तो तुम्हें यहाँ तो कैंडी मिलेगी, या हलवा मिलेगा, या तुमको मैंगो मिल जाएंगे, या पताशे मिल जाएंगे, या बिस्किट मिल जाएंगे, कुछ भी मिल जाएगा, कोई भी प्रसाद मिल जाएगा तुमको। और गुरु जी को बड़ा मजा आता होता था देने का। गुरु जी के हाथ, जैसे ये मेरे हाथ है ना, गुरु जी के इतने से तो हाथ थे, छोटे से थे इतने से, लेकिन वो अपने छोटे छोटे हाथों से ऐसे भर भर के प्रसाद देते थे ना, कि तुम्हारे घर के अंदर अगर 10 लोग भी है ना तो दिल भी फो। तो प्रसाद में अगेन सब लोगों का ध्यान ना प्रसाद में होता था, क्योंकि लेजिटिमेटली बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, तुम्हारा ध्यान ऐसी चीजों में ही होना चाहिए ना। प्रसाद में होना चाहिए, गुरु की भक्ति में होना चाहिए, नाम में होना चाहिए। अब भी खड़े होके मेरा ध्यान पता किस चीज में होता था संगत जी? मेरा ध्यान होता था कि ये जो 6 लोग मेरे से आगे लगे हुए हैं ना, गुरु जी ने ना वहां पे जब अपने सिंहासन में बैठे हुए हैं ना, तो उन्होंने ना अपने चरण नीचे रखे हुए हैं। गुरु जी मेरी बारी आने तक भी ना इसको नीचे ही रखना, क्योंकि ना मेरे को जो वो आपकी ब्लैक कलर की सी थ्रू वाली सॉक्स है ना, उस पे माथा रखने में ना बड़ा सुकून मिलता है गुरु जी, बड़ा ही सुकून मिलता है। सुकून, सुकून नहीं होता वो, पता क्या होता है? मेरे को लग रहा है मैं स्ट्रगल करूंगा थोड़ी सी समझाने में। वो क्या होता है कि उस टाइम पे ना टाइम रुक जाता है, जब गुरु जी के चरण ऐसे होते हैं ना, और हम ऐसे करके रख देते हैं ना उसके ऊपर, टाइम रुक जाता है उस टाइम पे। ना तो कोई थॉट होती है, ना कोई अकरेंस होती है, ना कोई इवेंट तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर होता है, कुछ नहीं होता। उस टाइम पे प्योर एब्सोल्युटली टाइम स्टिल हो जाता है। मुझे ये अच्छा लगता है। और दूसरी चीज मुझे वो तो अच्छी लगती थी कि जब मैं ऐसे करूंगा तो गुरु जी की सारी वो रोजेस वाली खुशबू ना मेरे माथे पे आ जाएगी। फिर जाके गुड्डू और मम्मी पापा को सुनाऊंगा कि देखो ये देखो गुरु जी मेरे, आप समझते हो कि मैं पागल हूँ, बाबे आधे चक्कना च पिया हुआ है ना? तो देख लो मेरे बाबा जी कैसे हैं। तो वही 6-7 लोग आगे खड़े हैं, सबको आगे मिलती जा रही है। अब मैं शाना हूँ, तो गुरु जी सुपर शाने हैं, है ना? तो गुरु जी को पता होता था कि ये पीछे प्रे कर रहा है खड़े होके कि मैं चरण नीचे रखूं या ऊपर रखूं। तो गुरु जी भी अपनी मर्जी करते थे, मेरी मर्जी। जैसे मेरी बारी आती थी, गुरु जी अपने चरण ऊपर उठा के ऐसे करके बात करके, और गुरु जी ऐसे बिहेव करते होते थे कि एज इफ ना, मतलब कि उनको पता ही नहीं है, मतलब इट जस्ट हैपेंड राइट, मतलब कि मेनू की पता कि तू है चांदा सी, है ना, ऐसे वाला बिहेवियर ऊपर करके, इधर की तरफ देख के ना किसी से बात कर रहे हैं। उनका एक ध्यान यहाँ पे, एक आंख यहाँ पे है, उनको ये नहीं पता कि मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ हर एक चीज को। तो मैं ना स्माइल करता था, गुरुजी भी स्माइल करते थे, गुरुजी को पता होता था कि ये मेरे से ऐसी अरदासें कर रहा है, मैं इससे ऐसे पंगे ले रहा हूँ। तो मैं भी ना मत्था टेक के ना नीचे करके ना चला जाता था। तो गुरुजी को कभी बार बड़ी जैसे प्यार आता था ना, तो पीछे ना पीठ पे ऐसे हाथ मार देते थे, जा कल्याण कीता तेरा। ठीक है, तो वो लेके आज्ञा लेके एंड देन शुम करके घर, ऐसे होता था। और कभी कभार जब ऐसे ही रात के टाइम, कभी 9:30, 10:30, 11:30, कभी 12 बज गए। गुरु जी के अपने टाइम होते थे, गुरु जी का कोई घड़ी से नहीं चलते थे। तो ऐसे 12 बज गए, गुरु जी का कभी दिल करता था तो गुरु जी ना मेहर करके कहते थे चलो बड़े मंदिर चलिए। जिस दिन गुरु जी कह देते थे ना चलो बड़े मंदिर चलिए, दिवाली हो जाती थी हम सब। इतनी बड़ी दिवाली होती थी ना कि पूछो ही नहीं, कि मतलब आज गुरु जी बड़े मंदिर लेके जाएंगे, वहां जाके हमसे बातें करेंगे, और फिर हमारे साथ बैठेंगे, और फिर हमको बादाम और वो किशमिश वाला प्रसाद देंगे। बस यही संगत जी, बस यही लाइफ थी, और बड़ी प्यारी लाइफ थी। ना कुछ ज्यादा होता था लाइफ के अंदर, ना इससे कम होता था। मंडे टू संडे तक गुरुजी ऐसा करते थे। बीच बीच में फिर गुरुजी ने ना फिर बाद में ना ट्यूसडे और वेंसडे को, ट्यूसडे को बंद किया था, पहले ट्यूसडे बंद कर दिया था, फिर वेंसडे टू संडे कर दिया था कि छोटे मंदिर में संगत बैठेगी। पर इतने प्यारे से हमारे दिन होते थे छोटे छोटे। मुझे लगा कि जो लोग गुरुजी को भगवान जी समझकर, उनकी फिजिकल फॉर्म को ना देखकर उनसे जुड़े हुए हैं ना, शायद ये वाला सत्संग उनको गुरु जी के पास बिठाकर लाइव जोड़ देगा। बस। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। आंटी। गुरु जी अंकल, शुक्राना आपका।
बहुत प्यार से आपने एक्सप्लेन किया, और कुछ और मोमेंट्स में भी हम आपसे कभी और सुनेंगे। एक बार और आप हमारे साथ रूबरू होना, और अपनी लाइफ में जो गुरुजी ऐसे कहते हैं ना, आपको जो जो ब्लेसिंग्स दी वो आप सुनाना खड़े होके, बट शॉर्ट में। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। इसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ना, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि पहली बार गुरुजी ने कैसे कनेक्ट किया था। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच अंकल। गुरुजी महाराज, सबसे पहले आपका, अंकल आपका और सभी संगतों का जो आज हमारे साथ जुड़े रहे। और आज गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व भी है, तो बहुत बहुत लख लख बधाइयां सभी संगतों को। और अंकल, आपको भी। तो अमृत वेला हो ही गया है, क्योंकि आज आप मंडे स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम इस सत्संग को यहीं विराम देंगे संगत जी, और हम कल फिर मिलेंगे।